हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स ज्ञान पर। तो पिछला सेशन में हम आप लोगों को बताए हुए थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताए हुए थे। कोई ज़्यादा खास हम लोग चर्चा नहीं किए हुए थे, कुछ खास ज़्यादा चर्चा नहीं था। तो फिर से हम अभी आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताने वाले हैं, समझ रहे हैं। तो आप लोग सेशन में कंटिन्यू बने रहिए, आप लोग वीडियो कहीं पे भी छोड़ के मत जाइएगा, समझ रहे हैं। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए और जैसे ही आप ये लेक्चर देखिएगा तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको समझना है, सबसे पहले हम इसे पिछला सेशन में भी आपको समझा दिए हुए थे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो आप लोगों को बोले हुए थे अगर जे a डैश का वैल्यू, किसका वैल्यू, a डैश का वैल्यू अगर जे a के बराबर आ जाए तो इसे सिमेट्रिक बोलते हैं, और a डैश का वैल्यू अगर जे -a के बराबर आ जाए तो इसे क्या बोलते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। यदि a डैश का वैल्यू क्या बोले हुए थे, यदि a डैश का वैल्यू a के बराबर आ जाए तो इसे सिमेट्रिक बोलते हैं, और फिर a डैश का वैल्यू अगर जे -a के बराबर आ जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं एसक्यू सिमेट्रिक। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसक्यू सिमेट्रिक। अब इस पर एग्जांपल हम लोग को लेना बाकी है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान है, आपको एग्जांपल लेना हम सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेना है तो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। कैसे आप एग्जांपल लीजिएगा जो समझा रहे हैं। देखिए, अगर जे a इक्वल टू लिख दिए तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए, 2/2 में हम लिखा रहे हैं तो 2/2, इसमें कुछ भी लिख दीजिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखे 7, यहाँ पे लिख दिए 5। अब कुछ भी लिख दिए फर्स्ट लाइन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर सेकेंड लाइन जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो जहां से एंड किए थे वहां से स्टार्ट करेंगे। अब 5 लिख दीजिए, अब फिर यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यह क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब कहिएगा कि सर आप कैसे समझ रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम आपको बोल दिए हुए थे अगर जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको अगर जो प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है, तो आपको a डैश का वैल्यू किसके बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, a के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। अब चलिए पहले एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं a इक्वल टू आप लोगों को ले लीजिए 2, यहाँ पे ले लेते हैं 5 या यहाँ पे ले लेते हैं 1, समझ। तो फिर यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिएगा तो यह क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो यह क्या बाई क्या का हो गया, 2/2 का। यह क्या बाई क्या का हो गया, 2/2 का। तो 2/2 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ गया। अब एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर 2/2 में एग्जांपल लिखना रहता तो 2/2 में जैसे सिमेट्रिक होता है वैसे ही एसक्यू सिमेट्रिक होता है। एसक्यू सिमेट्रिक में आप क्या करते कि आपको सबसे पहला चीज आपको ये समझना चाहिए कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल का एलिमेंट 0 होता है, जो आपको हम लोग पिछला लेक्चर में आपको प्रूफ करके बताए थे। अगर आपको पिछला लेक्चर नहीं देखे हुए हैं तो आपको पिछला लेक्चर आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछला वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिए और आप पहले समझ लीजिए कि हाँ भाई, मतलब एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल का एलिमेंट 0 होता है। 0 क्यों होता है, जो हम आपको बताए हुए हैं, समझे, उसको प्रूफ करके बताए हुए हैं। तो आपको ये बात दिमाग में रखना है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल का एलिमेंट 0 होता है। तो भाई पहले तो यह दोनों को 0 0 लिख दीजिए। अगर यहाँ पे 5 लिखे हुए तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, -5 लिख दीजिए। इसका चिन्ह भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसका चिन्ह भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अगर जो चिन्ह भी डिफरेंट होगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे a बराबर लिख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 0 7 या -7, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, +7 0। यह आपका क्या हो गया, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी हम लोग 2/2 में सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेना सीखे हैं। अब 3/3 में आपको सिखा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 3/3 में कैसे हम लोग लेते हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल, जो ध्यान दीजिएगा। चलिए, जैसे क्वेश्चन आपके पास रहेगा एग्जांपल लेने के लिए 3/3 में सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल। आप क्या कीजिएगा, पहला लाइन में जो रहेगा जो लिख दीजिएगा। जैसे हम लोग लिख दिए 1 3 7, हम लोग लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 3 7 लिख दीजिए। अब जैसे ही हम लोग सेकेंड लाइन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 3 से। अब फिर अब जो मर्जी है जो लिख देंगे। जैसे चलिए अब लिख दिए 5 और क्या लिख दिए, 10 लिख दिए, ठीक है। अब वो जैसे ही थर्ड लाइन स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 7 से, और यहाँ पे 10 लिखा हुआ तो फिर यहाँ पे लिख देंगे 10, और यहाँ पे फिर कुछ भी लिख दीजिए। कहने का मतलब है इसमें आप कुछ भी लिख दीजिए चलेगा, और इस दोनों को सेम सेम करके लिखिएगा। जैसे 3 3 7 7 10 10, इसमें आप कुछ भी लिख दीजिएगा तो यह आपको क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे a इक्वल टू दिया रहेगा 1 2 1,
1 to 1 दिया हुआ है, या 1 to क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना। अब फिर क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, फिर यानी दूसरा लाइन लिखेंगे। दूसरा लाइन कहां से लिखेंगे, 2 से। फिर यहां पे लिख देंगे 2 5 8, कुछ भी लिख देंगे 2 5 8। अब जैसे ही थर्ड लाइन जो स्टार्ट करेंगे, तो थर्ड लाइन में हम कहां से स्टार्ट करेंगे, -1 से। तो हो जाएगा कितना, -1, और फिर यहाँ पे 8 है तो 8, और फिर यहाँ पे जो मर्जी है जो लिख दीजिए। तो यह आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। यह क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कहिएगा कि सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल बताइए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, जो ध्यान दीजिएगा, देखिए समझिएगा। सबसे पहला चीज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको पहले हम समझा दिए कि इसमें डायगोनल का एलिमेंट कुछ भी लेते हैं, बट इसमें डायगोनल का एलिमेंट क्या लेंगे, 0 लेंगे, हमेशा 0 लेंगे। इसमें डायगोनल का एलिमेंट क्या लेंगे, 0 लेंगे। दूसरी बात कि इसमें चिन्ह सेम रखते हैं, बट इसमें चिन्ह अपोजिट रखेंगे। अगर जो यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, वहां पे माइनस रहेगा तो नीचे क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना। अगर जो ऊपर प्लस रहेगा तो नीचे क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, ऊपर माइनस रहेगा तो नीचे प्लस लिख देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 7 3। अब यहाँ पे +7 है तो यहाँ पे लिख देंगे -7, यहाँ पे फिर 0, यहाँ पे -9। अब देखिए यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे -3, और यहाँ पे -9 है तो यहाँ पे +9 फिर 0। इसमें का डायगोनल का एलिमेंट क्या होता है, 0 0 0 0। और इसमें क्या होता है कि कॉर्नर एलिमेंट सेम, बट साइन में क्या होता है, ऑपोजिट होता है। ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। कहीं से भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। अगर जो आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग जो भी जिस टाइप का भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप शेयर कर सकते हैं, समझ आया ना। और अगर जो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, इसको शेयर भी अपने दोस्तों में करते रहिएगा। और अगर जो आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से हर एक टॉपिक आपको वीडियो मिलता रहे, समझ आया ना। आपको अगर जो आप मेरे चैनल पे अगर जो आप 11th या 12th किसी भी क्लास का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में आपका हर क्लास का वीडियो मिल जाएगा। वहां से आप कोई भी प्लेलिस्ट को स्टार्ट करके आप अपना तैयारी पूरा कर सकते हैं, समझ आया ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला हम लोग चलेंगे। जैसे मान लेते हैं हम लोग b बराबर लेते हैं, b बराबर स्क्यू सिमेट्रिक में ही लेते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक में 0 -1 +1 ले लेते हैं। फिर यहाँ पे -1 है तो क्या लेंगे, +1, फिर 0 मान लेते हैं, -1 ले लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए +1 है तो -1, यहाँ -1 है तो +1, यहाँ पे 0। यह क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो समझ में आ रहा है ना। अब आप लोगों को क्वेश्चन में साबित करना रहेगा कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसको आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अगर जो a' का वैल्यू अगर जो आप a के बराबर प्रूव कीजिएगा तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, और a' का वैल्यू अगर जो -a के बराबर आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। समझ आया ना। ऐसा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप लोग बस सेशन को कंटिन्यू आप लोग करते रहिए, हर सेशन को आप कंटिन्यू करते रहिए। हर एक टाइप का प्रॉब्लम जो होगा आपका सॉल्यूशन होगा, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। चलिए अगला अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है आपको। जो पॉइंट समझना है उसी से आप क्वेश्चन बनेगा, समझ आया ना। तो उस क्वेश्चन सबको थोड़ा सा समझिए, देखिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए सबसे पहला चीज आप लोगों को क्या क्वेश्चन समझना है कि जैसे मान लेते हैं कि आपसे अगर जो कोई पूछ देगा a = 7 3 4 5, समझ में आ रहा है ना। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यह न तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है न ही स्क्यू सिमेट्रिक है। यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि a न तो सिमेट्रिक है और न ही क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये बात आप लोगों को एकदम क्लियर है। तो कहिएगा कि सर क्या है, तो यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यह क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब यह न तो सिमेट्रिक है न ही क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब चलिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए जैसे मान लेते हैं आपसे कोई पूछ देगा b बराबर कोई कह देगा कितना, 2 4 4 7। तो यह एक क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यह क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर आप कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कोई भी संख्या से, दुनिया के कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जैसे हम 4 भी निकाल दिए तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए। 4 दूना 8, 4 चौके कितना 16, 4 चौके 16 और 4 सत्ते कितना 28। समझ में आ रहा है ना। देखिए 4 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8, 4 चौका कितना 16, 4 चौका कितना 16, 4 सत्ते कितना 28। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए काम क्या करेंगे, यह 4 भी निकलेगा। क्या निकलेगा, 4 भी निकलेगा। समझ में आ रहा है ना।
तो भाई 4b भी ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ ये बात याद रखना है कि अगर अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसमें कोई संख्या से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, वह प्राप्त मैट्रिक्स जो नया मैट्रिक्स मेरा जो बनेगा वह नया मैट्रिक्स भी मेरा सिमेट्रिक होगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो जो मेरा नया मैट्रिक्स जो बनेगा, जो कोई संख्या से गुना करके या कोई संख्या से भाग करके, और प्राप्त संख्या भी मेरा क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। ये बात याद रखिएगा। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई संख्या से गुना कर दिया जाए या कोई संख्या से डिवाइड कर दिया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात हम आपको क्यों समझा रहे हैं, तो यहाँ पे हमको एक बात समझना है, जो समझिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे हम आप लोगों को अभी क्या बोल रहे थे कि जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है A = 3, 5 और 2, 7, मान लेते चलिए यह एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। तो देखिए आप लोगों को अभी पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो A दिया हुआ है, A ना तो सिमेट्रिक है और न ही क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। न ही तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और न ही क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब काम क्या करेगा, सबसे पहले हम इसको A' निकाल दिए। क्या निकाल दिए, A'। क्या निकाले, A', और A' से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, 5, 2, 7, 3, 5, 2, 7 हो जाएगा। A' निकाले तो अब लिखते हैं नाउ। अब लिखेंगे क्या, नाउ A + A' इक्वल टू, क्या लिखेंगे, A + A' इक्वल टू। तो जैसे ही हम लोग A + A' करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 5, 2, 7, अब बीच में क्या हो जाएगा, प्लस। हम लोग किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, A' का वैल्यू, तो कितना, 3, 2, 5, 7। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि भाई कभी भी हम लोगों को अगर जे कोई मैट्रिक्स होगा, जैसे मान लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है, ना तो सिमेट्रिक है, नहीं स्क्यू सिमेट्रिक है, हमको इसमें कोई खास नहीं है या कोई जादू मंत्र हम नहीं जानते हैं कि जो आपको हम जादू मंत्र बताएंगे, बस एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। तो हम पहले क्या निकाले, A' निकाले। अब क्या किए, A में A' जोड़ रहा है। देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट को देख के आप चौंक जाइएगा। देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है भाई, हम लोग A का वैल्यू जाते, A' का वैल्यू जाते, दोनों को जोड़ देते थे। 3, 3 कितना, 6, 5 और 2 कितना, 7, फिर 2 और 5 कितना, 7, और 7, 7, 14, और यह एक क्या आ रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है। क्या आ रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर अब और आप लोग को चौंकाने वाली बात है। देखिए क्या चौंकाने वाली बात है, जो समझिए, A - A' क्या होगा, A - A', समझ में आ रहा है ना। तो A - A' का वैल्यू निकालेंगे। A का वैल्यू डालिएगा 3, 5, 2, 7, फिर माइनस हो जाएगा कितना, 3, 2, 5, 7, समझ में आ रहा है। इस दोनों को घटा दीजिएगा तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 2 में से 5 जाएगा तो -3, और 7 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यह क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब चौंकाने वाली बात आप लोगों को क्या है कि भाई A + A' निकालते हैं तो सिमेट्रिक आता है, A - A' निकालते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक आता है। तो यहाँ से फिर एक ऑब्जेक्टिव निकलता है। ऑब्जेक्टिव क्या निकलता है भाई, कि अगर आपके पास A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो A + A' निकालेंगे तो सिमेट्रिक आएगा, और A - A' निकालेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। A + A' क्या आएगा, सिमेट्रिक, और A - A' क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। A + A' क्या आएगा, सिमेट्रिक, और A - A' क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। क्या यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम? अब चलिए अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए समझिएगा। देखिए सबसे पहला चीज दिमाग में आपको क्या रखना है, जो समझिए। देखो अब देखिए, जैसे कभी कभार क्या होता है कि आपको जैसे कोई मैट्रिक्स दे देगा। अब कोई मैट्रिक्स दे देगा, जैसे मान लेते क्वेश्चन में दे दिया रहेगा A = कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा 2, 3, 5, 7। क्या दिया रहेगा, 2, 3, 5, 7। समझ में आ रहा है ना। और 2, 3, 5, 7 दे दिया रहेगा। जैसे मान लेते आपसे कोई कभी कल कोई पूछ देगा कि हमको 8 के 2 संख्या के जोड़ के रूप में लिखना। 8 जो संख्या है उसको 2 संख्या के जोड़ के रूप में लिखना है। तो आप कहिएगा इसमें सर क्या बड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। आप 8 को लिख सकते हैं 7 + 1, या लिख सकते हैं 6 + 2, या लिख सकते हैं 4 + 4, मतलब बहुत तरीका है। आप लिख सकते हैं 9 + -1, लिख सकते हैं कि नहीं, बहुत तरीका से आपको इसको लिख सकते हैं। लेकिन अब आपको समझना क्या है यहाँ पे, कि जैसे मान लेते हैं कि यह एक मैट्रिक्स है, यह एक मैट्रिक्स है, और इसको 2 मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखना है। क्या वो मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखना है, 2 मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखना है। तो देखिए हम लोग 2 मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में कैसे लिखेंगे, जो ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए
सबसे पहला लिखिएगा, जैसे मान लो 1 1, इसके बाद लिख दीजिएगा 2, इसके बाद लिख दीजिएगा 3, इसके बाद लिख देते हैं 6 आप प्लस में। फिर एक और मैट्रिक्स लिख देते हैं। अब 1 के जगह पर 1, फिर यहाँ पे दे देते हैं 1, फिर यहाँ पे दे देते हैं कितना 2, और फिर यहाँ पे दे देते हैं 1। तो भाई देखिए तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ रहा है। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। मतलब हम किसी भी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अब कहिएगा कि सर क्या यही लिख सकते हैं? नहीं, आप कोई भी लिख सकते थे। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे अगर लिख देते 5, यहाँ पे अगर आप माइनस भी 2 लिख देते फिर भी बात वही आता। तो जब वो स्टूडेंट अगर इसको बोला जाएगा 10 वो स्टूडेंट से अगर जब पूछा जाए कैसे कैसे लिखा, 10 का आंसर 10 रंग हो जाएगा। लेकिन आज एक तरीका से हम बताएंगे, उस तरीका के अकॉर्डिंग एक ही आंसर सब बोलेगा, सब एक ही आंसर बोलेगा। अब कहिएगा कि सर क्या तरीका है, तो अब बताते हैं। उसके साथ एक कंडीशन हम डाल देंगे। कंडीशन क्या डालेंगे कि भाई इसको दो मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखिए, बट पहला जो मैट्रिक्स होना चाहिए वह सिमेट्रिक होना चाहिए, और दूसरा जो मैट्रिक्स होना चाहिए वह एसक्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। याद रखिएगा, पहला मैट्रिक्स सिमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। अब इस कंडीशन में सारा स्टूडेंट का, जितना स्टूडेंट बनाएगा वो सारा स्टूडेंट का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। अब कहिएगा कि सर कैसे आएगा? तो पहले तो बहुत सारा स्टूडेंट ये बोल ही नहीं पाएगा, कितना आदमी सोचेगा लेकिन बट इसको बोल ही नहीं पाएगा। चलिए हम आपको तरीका बताते। देखिए क्या है, इसमें आपको दो मैट्रिक्स को जोड़ के रूप में लिखना है, जिसमें पहला सिमेट्रिक होता है, दूसरा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक के आधार पर आप लिख दीजिए। आपको बहुत ही आसान ट्रिक है। क्या कीजिएगा, एक पहले इस दोनों संख्या को सेम टू सेम लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा। तो देखिए 5 और 3 8, 8 को जोड़िएगा 2 से भाग कीजिएगा तो 4 4 हो गया। क्या हो गया? 2 4 4 7 सिमेट्रिक आ गया। फिर जोड़ेंगे प्लस, क्या करेंगे? प्लस करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए यहाँ पे प्लस जैसे ही हम लोग करेंगे, अब आगे तो यहाँ पे तो 0 लिखेंगे, क्योंकि अगला एसक्यू सिमेट्रिक लिखना है। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल का एलिमेंट क्या होता है? 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे लाना था 3, यहाँ पे लिख देंगे -1, यहाँ पे हो गया 5 लाना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे लिख देंगे +1। इसमें से यह हो गया सिमेट्रिक, यह क्या हो गया? एसक्यू सिमेट्रिक। यह क्या हो गया? सिमेट्रिक, और यह क्या हो गया? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो अब हम काम क्या करते हैं कि भाई कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखने का एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला को कैसे आता है, वो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, जो हम आपको बताते हैं। देखिए समझिएगा, हम आपसे अभी क्या बोले हैं कि भाई जो a प्लस a डैश होता है, यह कौन मैट्रिक्स होता है? सिमेट्रिक। और हम आपको बोले थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई संख्या से अगर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या भी सिमेट्रिक होगा, प्राप्त संख्या भी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे हम 2 से भाग कर देते तो पर भी तो यह सिमेट्रिक होगा ना। फिर क्या करते हैं, प्लस में इस दोनों में को घटा देते हैं, a माइनस a डैश। तो ये क्या होता है? एसक्यू सिमेट्रिक। इसमें फिर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह कहते हैं एसक्यू सिमेट्रिक ना होगा। अब क्या करते हैं, इस दोनों को हम जोड़ते हैं, इस दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पे बचेगा a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश, a डैश कैंसिल हो जाएगा 2a/2, अर्थात क्या बचेगा? a। कहने का मतलब, कहने का सेंस होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात क्या लिख सकते हैं? a प्लस a डैश/2 प्लस a माइनस a डैश/2, a प्लस a डैश/2 और a माइनस a डैश/2, जिसमें पहला क्या होगा? सिमेट्रिक और दूसरा क्या होगा? एसक्यू सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए हम इसको और विस्तार से समझते हैं थोड़ा। तो अभी हम लोग क्या बता रहे थे आप लोगों को कि जैसे a प्लस a का जो फॉर्मूला होता है वो क्या बोले हुए थे? a प्लस a डैश/2 प्लस a माइनस a डैश/2। कहने का मतलब यह जो फॉर्मूला होता है ये किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में आप लिख सकते हैं, जिसमें पहला होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा क्या होता है? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अर्थात किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए फिर से समझ लीजिए।
कोई मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखना रहेगा तो यही फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। बुक्स में क्या करता है, इस फॉर्मूला को आप ऐसे लिखा देखिए, यानी आपको देखने को मिलेगा इस फॉर्मूला को इस प्रकार से 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। समझ में आ रहा है ना? इस फॉर्मूला को आपको इस रूप में देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं ना? a इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए इसी फॉर्मूला पर हम एक एग्जांपल आपको ले लेते हैं और इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हैं? चलिए देखिए समझिएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो हम लिख रहे हैं वही ले सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो देखिए समझिएगा, एग्जांपल के तौर पे हम आपको एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास a इक्वल टू दिया रहेगा 1 3 5 7। समझ में आ रहा है ना? और इस मैट्रिक्स को आपको दो मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखना है, जिसमें से पहला एक सिमेट्रिक हो, दूसरा क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो। समझ रहे? पहला एक मैट्रिक्स क्या हो, सिमेट्रिक हो, दूसरा क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। समझ रहे ना? तो आइए हम आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, ए दिया हुआ है, ए से हम पहले निकालेंगे ए डैश, इसीलिए लिखेंगे ए डैश इक्वल टू 1 3 5 7। समझ में आ रहा है? ये आपका ए डैश का वैल्यू हो जाएगा। किसका वैल्यू हो जाएगा? ए डैश का वैल्यू हो जाएगा। अब काम क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। लिखेंगे नाउ a प्लस ए डैश इक्वल टू a प्लस ए डैश, चलिए दोनों को जोड़िए 1 3 5 7 प्लस में क्या हो जाएगा 1 5 3 7। समझ रहा है? इस दोनों को जोड़ दीजिए। तो 1 में 1 जोड़िएगा तो कितना 2, 3 में 5 जोड़िएगा तो कितना 8, 5 में 3 जोड़िएगा तो कितना 8 और 7 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 14। समझ में आ रहा है ना? 7 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लिखेंगे 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश। 1/2 इंटू कितना a प्लस ए डैश इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 2 से भागा कीजिएगा तो 2 चौके मतलब 8 4 हो जाएगा। समझ रहे? 2 चौके 8 हो जाएगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 7। देखिए तो ये तो पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। फिर हम आप लोगों को यानी फिर लिखेंगे अगेन मतलब होता है पुनः या फिर से। हम एक बार निकालेंगे a माइनस ए डैश। क्या निकालेंगे? a माइनस ए डैश निकालेंगे। समझ रहे हैं ना? तो a माइनस ए डैश निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 3 5 7 माइनस में फिर कितना हो जाएगा 1 5 3 7। चलिए इस दोनों को घटा दीजिए। 1 में से 1 जाएगा तो कितना 0, 3 में से 5 जाएगा तो कितना -2, 5 में से 3 जाएगा तो कितना 2 और 7 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। आप फिर लिख दीजिएगा इसीलिए 1/2 इंटू a माइनस ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 -1 1 0। समझ में आ रहा है ना? अब लास्ट में आपको लिखना है वी नो डैट। क्या लिखना है? वी नो डैट मतलब हम जानते हैं कि, समझ रहे हैं ना? वी नो डैट क्या हम लोग जानते हैं, a इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखना हो तो यही चीज लिख दीजिएगा। तो चलिए पहला का वैल्यू डालिए, इसका वैल्यू कितना आपके पास आया हुआ है 1 4 7 अब प्लस में क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास दूसरा में क्या हो जाएगा 0 -1 और 1 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये बात आप दिमाग में रखिएगा, इसको जोड़िएगा नहीं। समझ जाना? क्योंकि इसको जोड़ने पर आपको तो फिर मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा ना, एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में हम आपको बोले थे एग्जांपल कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है, दो मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखना है, जिसमें से पहला मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। समझ रहे हैं ना? तो कभी भी आपको दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन में आपको कह दे कि कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है, जिसमें से पहला एक सिमेट्रिक होगा, दूसरा एक क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। या डायरेक्ट आपको बोल देगा जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखिए। तो आप हमेशा इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन को आप ए मान लीजिए। समझ रहे हैं ना? उस मैट्रिक्स को ए मान लीजिए, ए से ए डैश निकाल दीजिए। एक बार क्या कीजिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। समझ रहे हैं? एक बार दोनों को घटा के 2 से भाग कर दीजिए, लास्ट में फॉर्मूला का अप्लाई कर दीजिए, आपका यही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आप लोगों को यह लेक्चर कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए। अगर यह लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को अभी तक आप
सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।